गेट क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों, आज जो हिंदी की क्लास रहने वाली है, जो कि आज तीसरी क्लास हिंदी की रहने वाली है, और उस क्लास का दोस्तों नाम क्या है? वो है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। अब देखो दोस्तों, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य, उसका एक अर्थ होता है, यानी पूरा चाहे वाक्य बोल दो और उसका एक सार्थक अर्थ होता है, यानी उस अर्थ से ही अपने को उस वाक्य का पता चल जाता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द बोलते हैं। अब बात करें दोस्तों कि जो भी भाई बहन बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी और कांस्टेबल जैसी भर्ती जो कि 2023 में आने वाली है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें अपने आगे, जो कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं, उनको अपने देखते हैं कि आगे किस प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला जो वाक्य है वो है कि जो कहा न जा सके उसे अपने क्या बोलते हैं? अकथनीय, है ना। उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय, यानी जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय। जिसका कोई शत्रु न हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। और उसके बाद देखो, जो जीता न जा सके, इसका मतलब होता है अजय, है ना। मतलब जो जीता न जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय। और जय का मतलब होता है जो जीता जा सके। ठीक है। जो दिखाई न पड़े उसे बोलते हैं अदृश्य। ठीक है दोस्तों, जो दिखाई न पड़े उसे क्या बोलते हैं? अदृश्य। और हृदय की बात जानने वाला उसे बोलते हैं अंतर्यामी। हृदय की बात जानने वाला उसे अपने क्या बोलते हैं? अंतर्यामी बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, आगे भी कुछ वाक्य अपने को दे रखे हैं। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी, ग्रह और तारे। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। देखो दोस्तों, पृथ्वी, ग्रह और तारों आदि का स्थान, यानी जहाँ पे पृथ्वी, ग्रह और तारे आदि सभी है, उसे अपने क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। उसे अपने क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष स्थान बोलते हैं। देखो, दोपहर, दोपहर के बाद का समय उसे अपने बोलते हैं अपराह्न। ठीक है दोस्तों। और दोपहर का जो पहले का समय होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, यानी दोपहर के बाद का समय उसे अपने क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। अब देखो, आठवां जो वाक्य है वो क्या कह रहा है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अपने क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभियुक्त बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, है ना दोस्तों। यानी जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। उसके बाद देखो, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, यानी ऐसे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं उसे अपने बोलते हैं अस्त्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्त्र बोलते हैं। और ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाथ में चलाए लेकर चलाया जाने वाला हथियार उसे बोलते हैं शस्त्र। तो देखो दोस्तों, जो फेंक कर हथियार चलाते हैं उसे अपने अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ में लेकर चलाते हैं उसे अपने शस्त्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो, ये कह रहा है जिसकी गिनती न हो सके उसे बोलते हैं अगणित। ठीक है दोस्तों, अगणित बोलते हैं, या अपने अगणनीय भी बोलते हैं। अगणनीय भी बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो पहले पढ़ा हुआ न हो उसे बोलते हैं अपठित। ठीक है दोस्तों। देखो, जो पहले पढ़ा हुआ न हो उसे बोलते हैं अपठित। और जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे बोलते हैं अतिथि, है ना। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अपने क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे बोलते हैं अग्रज, है ना दोस्तों। यानी जो पहले जन्मा हो उसे अपने बोलते हैं अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो उसे बोलते हैं अनुज। ठीक है दोस्तों। जिसका पता न हो उसे बोलते हैं अज्ञात। जिसका पता न हो उसे अपने क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसे बोलते हैं अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसे अगोचर बोलते हैं। जो छूने योग्य न हो उसे बोलते हैं अछूत। उसे क्या बोलते हैं? अछूत बोलते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे बोलते हैं अटल। जो अपनी बात से टले नहीं उसे बोलते हैं अटल। आवश्यकता से अधिक बरसात होना उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और मतलब बरसात बहुत कम होना, या मतलब बहुत होना ही नहीं, उसे बोलते हैं अनावृष्टि। ठीक है दोस्तों, अनावृष्टि बोलते हैं उसको।
अब देखो दोस्तों, आगे ये क्या दे रखा है कि सीमा का अनुचित उल्लंघन। सीमा का अनुचित उल्लंघन का मतलब होता है अतिक्रमण, है ना। यानी कोई सीमा है उसका क्या करना, अनुचित उल्लंघन करना ही क्या कहलाता है, अतिक्रमण कहलाता है। जो बीत गया हो उसे बोलते हैं अतीत। क्या बोलते हैं, जो बीत गया हो उसे अतीत बोलते हैं दोस्तों। अब बात करें अपने आगे की, ये कह रहे हैं अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं, अनूढ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनूढ़ा। और किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला उसे बोलते हैं अनुयायी। क्या बोलते हैं, अनुयायी बोलते हैं। जिसके माता पिता न हो उसे तो देखो अनाथ बोलते हैं। ये तो अपने पढ़ चुके हैं, काफ़ी बच्चों को याद भी होगा। परंपरा से चली आई कथा को क्या बोलते हैं, अनुश्रुति बोलते हैं। क्या दोस्तों, अनुश्रुति बोलते हैं। जिसका जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे बोलते हैं अन्योन्युपाय। क्या बोलते हैं दोस्तों, अन्योन्युपाय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो, उसके बाद देखो पीछे पीछे चलने वाला यानी बोलते हैं अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं, अनुगामी। जिससे किसी बात का पता नहीं हो यानी उसे बोलते हैं अनभिज्ञ। जो बिन मांगे मिल जाए उसे बोलते हैं अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए उसे बोलते हैं अयाचित। जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना का मतलब होता है आग्रह। क्या बोलता है, आग्रह। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पति का। क्या बोलते हैं दोस्तों, आगत पति का। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पति का। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने आगे की, जो सार्थक शब्द है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजान बहु बोलते हैं। ये भी दोस्तों मोस्ट कर लेना। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। क्या बोलते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर। पूरे जीवन तक यानी पूरे जीवन कार्य होने वाला को क्या बोलते हैं, आजीवन बोलते हैं। और अपनी हत्या स्वयं करना उसको बोलते हैं आत्महत्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, आत्महत्या बोलते हैं। यानी कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई न जानता हो उसे बोलते हैं आविष्कार करना। ठीक है दोस्तों। और ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। और देखो ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को क्या बोलते हैं, तो देखो ईश्वर में विश्वास न रखने वाला क्या होता है, नास्तिक होता है। ठीक है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे बोलते हैं आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे बोलते हैं आशुतोष। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखो विदेश विदेश से देश में सामान मंगवाना उसे बोलते हैं दोस्तों आयात। क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं। उसके बाद में देखो अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाला उसे क्या बोलते हैं, आत्मघाती बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, आत्मघाती बोलते हैं। उसके बाद में देखो जिस पर हमला किया गया हो उसे बोलते हैं आक्रांत। क्या बोलते हैं दोस्तों, आक्रांत बोलते हैं। उसके उसके बाद देखो वह चीज़ जिसकी चाह हो उसे क्या बोलते हैं, इच्छित बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, इच्छित बोलते हैं। ठीक है। अब देखो दूसरे की उन्नति से जलना उसे बोलते हैं ईर्ष्या, यानी किसी से ईर्ष्या होना। ठीक है। जो ऋण से मुक्त हो गया हो उसे बोलते हैं ऊऋण। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊऋण बोलते हैं। अब देखो दोस्तों ये आज के जो 50 हिंदी के जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द थे उसमें से आपके कितने राइट होते हैं दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना। और क्लास कैसी लगी है वो भी कमेंट करना दोस्तों। और आज ये अपनी तीसरी क्लास है हिंदी की, जो कि सभी कॉम्पिटिशनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। और आगे भी इसी तरह की क्लासें, अच्छी अच्छी क्लासें आती रहेगी। और प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें पढ़ने वालों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।